फाइनेंशियल एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस। महीने के आखिर में पैसों की कमी है, अपनाए ये टिप्स, नहीं होगी टेंशन। घर का सामान खरीदते समय ज़रूरत की चीज़ों और इच्छा वाली चीज़ों को अलग अलग बांट ले। अब केवल ज़रूरत वाली चीज़ों की खरीदारी करें, इच्छा वाली चीज़ों को साइड कर दे। ऐसा करने से निश्चित है कि आपके घर के बजट में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। हमें जीने के लिए ज़रूरी सभी आवश्यक चीज़ों का भुगतान करना होता है। यदि आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं तो आप अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? फाइनेंशियल प्लानिंग तो नौकरी पेशा लोगों, सैलरीड पर्सन पर एक कहावत लिखी गई है, एकदम सटीक बैठती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का जिक्र इसलिए किया जाता है कि क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि महीने के पहले 10 दिन हम बड़े शान से रहते हैं, क्योंकि महीने के पहले हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों को वेतन मिलता है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, हाथ तंग होना शुरू हो जाता है और महीने का आखिरी दिन आते आते हाथ और जेब बिल्कुल खाली हो जाते हैं। हर महीने ऐसा क्यों होता है कि महीने के अंत में हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है और हमें अगले महीने के लिए अपने टारगेट बदलने पड़ते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र ममता गोदियाल कहती है कि यह दिक्कत तकरीबन हर नौकरी पेशा आदमी के साथ है। वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन महीने के आखिर के 5 से 7 दिन बड़ी ही मुश्किल भरे कटते हैं। कई मामलों में तो देखने में आया है कि ऐसे समय पर घर में तनाव भी पैदा हो जाता है। क्या इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है? इस सवाल पर ममता कहती है कि बिल्कुल पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाने होंगे। हमें कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। तो आइए कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करें, जिन पर ध्यान देने से कम महीने के आखिर में तंगी झेलनी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने कैश फ्लो को समझने की ज़रूरत होती है। कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह का गणित समझने से न केवल इनकम और खर्चों को मैनेज और एक्सपेंसेस करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे बचत भी होती है। आइए जानते हैं तनाव भरे महीने के आखिर को हैप्पी एंडिंग में कैसे बदले। ज़रूरत और चाहत में अंतर को पहचानें। अपनी ज़रूरतों और चाहतों को स्पष्ट रूप से समझें और प्राथमिकता निर्धारित करें। आमतौर पर हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। पहला नियम है कि अपने निजी ज़रूरत और चाहत, इसके बारे में तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए। घरेलू महिला भी बन सकती है अच्छी निवेशक। इन्वेस्टमेंट की आदत से बनेगी बात, ये भी है। और आवश्यकता वह होती है जो हमें जीने के लिए, घर चलाने के लिए ज़रूरी होता है। उन चीज़ों के बिना आपका जीवन और घर नहीं चल सकता। और चाहत सिर्फ एक इच्छा है, इसके बिना आप रह सकते हैं। इसलिए घर का सामान खरीदते समय ज़रूरत की चीज़ों और इच्छा वाली चीज़ों को अलग अलग बांट लें। और केवल ज़रूरत वाली चीज़ों की ही खरीदारी करें, इच्छा वाली चीज़ों को साइड कर दे। ऐसा करने से निश्चित है कि आपके घर के बजट में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। अपनी आय को समझे, मैनेज योर मनी। ममता कहती है कि एक आदमी की आमदनी के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने आय के विभिन्न स्रोतों को समझें। यह आपके वेतन, व्यावसायिक आय, ब्याज, किराए की आय, भत्ते आदि के रूप में हो सकता है। बस उन्हें जोड़ें और अपने खर्चों और भविष्य की बचत का प्रबंधन करने के लिए इसका ट्रैक रखें। पूरी आमदनी को घर में ही खर्चा न करें। अलग अलग स्रोतों से होने वाली आमदनी को अलग अलग मदों में खर्च और निवेश करें, यानी कि अलग अलग वर्गों में खर्च और निवेश करें। खर्चों का हिसाब लगाएं। खर्चों के बारे में ममता गोदियाल कहती है कि हमें जीने के लिए ज़रूरी सभी आवश्यक चीज़ों का भुगतान करना होता है। यदि आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं तो आपको अपने खर्चों का भी हिसाब रखना होगा। आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में आमदनी का तो पता होता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, लेकिन वह आमदनी खर्च कहाँ और किस तरह से हो जाती है, किस तरह से हो रही है, इस बात की जानकारी नहीं होती है।
बस यह कह दिया जाता है कि घर में ही तो खर्च हो रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों की पहचान करें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। इस काम के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। सभी रसीदें रखें, प्रतिदिन हर खर्च को रिकॉर्ड करें, महीने के अंत में आपके कुल खर्चों को लिखें। ऐसा कम से कम 3 महीने तक करें। 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप अपने बारे में, अपनी इनकम और खर्चों के बारे में बहुत जागरूक है। बजट बनाना, हाउस होल्ड बजट। अब आप जान गए हैं कि आपके खर्च और बजट क्या है, तो बस उन्हें एक साथ रख दे और सरल सूत्र आय व्यय, आ रहा है और जा रहा है के साथ अंतर देखें। यदि शेष राशि सकारात्मक है, कुछ बचती है, यानी आपके पास कैश बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी आय आपके खर्च से अधिक है। इस बची हुई राशि से आप कर्जों को चुका सकते हैं या भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं या अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। यदि शेष राशि ऋणात्मक है, अर्थात आपको घाटा है, इसका मतलब आपका खर्च आपकी आय से अधिक है। यदि यहाँ आपको अपने खर्चों में कटौती करके अपने बजट में बदलाव करने की ज़रूरत है। अपनी चाहतों से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें। याद रखें, बजट बनाना एक बार की कसरत नहीं है, आपको इसे महीने में कम से कम एक बार नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल टारगेट यानी कि फाइनेंशियल गोल्स, तो हम समझेंगे फाइनेंशियल जो टारगेट होता है उसके बारे में। किसी स्थान पर जाने के लिए आपको वहां जाने वाले रास्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट को मापने का पैमाना होना चाहिए और फिर उस पैमाने पर खरा उतरने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। सही प्लानिंग से आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। आरबीआई कहता है कि जानकर बनिए, अनजान मत बनिए। इस नई जागरूकता से आप अपनी आय को अपने खर्चों के साथ संतुलित कर पाएंगे और फिर किसी को हाथ तंग कहकर अगले महीने के लिए नहीं टालेंगे। ये थी फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बचत करने में और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियल गोल्स अचीवमेंट के लिए। तो ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर ये आपको पर्सनल फाइनेंस अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एक लाइक तो बनता है इस प्लानिंग के लिए।